हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। आप लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाके चैनल पर वीडियो देख लेंगे। क्लास 9th की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मैनर में मिल जाएंगे। आपको भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी आप चैनल पर जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट पर देखेंगे और उसका आपको मिल जाएगा। या फिर एक काम करिए, आप इस वीडियो को देख लीजिए और उसके एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ये सेम टू सेम चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, तो ये समझिए कि आप इसको 9th के लिए नहीं 10th के लिए बेस बनाकर पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो चैप्टर 1st, 2nd, 3rd और ये 4th, ये सभी चैप्टर आपके 9th में बेसिक है और 10th में इसका स्टैंडर्ड लेवल दे रखा है। तो आपको सभी का बेस तैयार करना है और क्लास 10th के लिए मजबूती करनी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहली बात बात करेंगे वेरिएबल की। तो वेरिएबल आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, पॉलिनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। कहने का मतलब जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखे होते हैं, ABCD के फॉर्म में लिखे होते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, मतलब या तो x और y रहेगा या y और z रहेगा, a और b रहेगा। इस तरह से आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अब इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है तो उन्होंने अच्छे से जाना भी होगा क्या होता है। जब किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल में हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके, जैसे कि हमने लिखा x + 2, तो ये हमारा एक हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि इसी के इक्वल में हम कुछ रख दें तो ये बन जाता है हमारा क्या, इक्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल में सब कुछ लगा दें, कहने का मतलब उसकी 2 साइडें बन जाएं, इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। बात करें लीनियर की, तो लीनियर क्या होता है, जैसे कि हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा था। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब समझ में आया आपको। वेरिएबल 2 रहेंगे, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है मालूम पड़ गया। उसके बाद आपको इक्वेशन क्या होता है वो मालूम पड़ गया। मतलब आपको जितने भी एक्सप्रेशन दिए रहेंगे उन सब में इक्वल में कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ नहीं है तो इक्वल में 0 ही रहेगा, और इन सभी की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो इतना आपने समझा, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप समझ में आया होगा। क्लास 10th में अब जब पढ़ेंगे तब फिर आपको इसी तरह से सेम टू सेम बताएंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करने वाले। अच्छा, इसका एक जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं, क्या होता है आपका, ax + by इक्वल, या +c कर दीजिए, इक्वल 0, ठीक है। ABC क्या है, a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y है, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब इसी बेस पर हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इनको हम जल्दी से ट्राई कर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। किसी स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने मान लो एक नोटबुक परचेज़ किया और पेन परचेज़ किया, तो जो नोटबुक का प्राइस था, जो कॉस्ट था, वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जैसे कि मान लो पेन 5 रुपये का था तो नोटबुक उसकी 10 रुपये की होगी, ठीक है। तो इसी को हमको लिखना है किस फॉर्म में, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है।
तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेन। अब पेन को हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि पेन बेसिक एलिमेंट है जिसके ऊपर ही नोटबुक का प्राइस डिपेंड करता है। यदि पेन का प्राइस हमको पता होगा तो हम नोटबुक का प्राइस निकाल पाएंगे, लेकिन यदि पेन का प्राइस नहीं पता होगा तो नोटबुक का प्राइस हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल क्या मानेंगे? रुपीज़ वाई मानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो कंडीशन क्या गिवन है? हमेशा आपकी क्वेश्चन में 2 कंडीशनें गिवन होंगी, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल का है। तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशन का होना जरूरी है। यदि एक इक्वेशन गिवन होगी तो आप कभी भी उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कि नोटबुक कितने की और पेन कितने का है। लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, केवल रिप्रेजेंट करके बताना है, तो उसको तो हम कर ही सकते हैं। तो नोटबुक इक्वल ट्वाइस ऑफ पेन, ये कॉस्ट लिख दिया। अब नोटबुक का कॉस्ट कितना है? वाई है, और पेन का कॉस्ट एक्स है। देखिए वेरिएबल भी 2 आ गए, डिग्री भी इसकी 1 है, और इक्वल भी लग गया, मतलब इक्वेशन भी बन गया। तो इसको लिखेंगे y माइनस 2x इक्वल 0, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बुक में इस तरह से लिखा हो 2x माइनस वाई इक्वल 0 आंसर लिखा हो, तो ये भी आंसर राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस वाई प्लस सी। इसका जो जनरल फॉर्म होता है इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और आपको a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्म में हमेशा इक्वल के राइट साइड में आपको 0 देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ भी 0 करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 9.35, इसके ऊपर बार लगा है, इक्वल में 0। किसी भी क्वांटिटी को यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, किसी भी नंबर को, ठीक है। बस आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 9.35 पर बार। आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। x के साथ में a लिखा हुआ है तो एक x के साथ में लिखा हुआ नंबर a हो जाएगा, y के साथ में b लिखा हुआ है तो y के बगल का नंबर b हो जाएगा, और जो अकेला नंबर लिखा है वो हमारा c हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में क्या लिखा गया है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो सबसे पहले इसको हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करें। पहले इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या हो गया? 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल 0। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल 0। अब इक्वेशन देखिए, जैसा कि यहाँ पर गिवन है वैसा ही हो गया ना। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू आपकी माइनस का 1 हो गई, और c की वैल्यू आपकी माइनस की 50 हो गई। इस तरह से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें 8 पार्ट गिवन है। पार्ट थर्ड की हम बात करेंगे। तो पार्ट थर्ड कह रहा है x इक्वल 3y। ये आपका पार्ट फोर्थ है, थर्ड नहीं फोर्थ है, ठीक है। मैंने फोर्थ लिख लिया तो फोर्थ कर लेते हैं पहले। तो इसको क्या करेंगे? x माइनस 3y इक्वल 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी माइनस का 3 हो जाएगी, और c इसमें नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट आपको वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी है, चाहे जो भी इसकी वैल्यू हो, ठीक है। बात करते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड की यहाँ पर, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन? पार्ट थर्ड गिवन है हमको -2x प्लस 3y इक्वल 6। तो बस आपको क्या करना है? 6 को इधर लाना है। -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। तो a की वैल्यू माइनस का 2 हो गई, b की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और c की वैल्यू आपकी माइनस का 6 हो गई। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? 2x इक्वल 5y, 2x इक्वल 5y, ठीक है। तो यहाँ पर 2x माइनस 5y कर लेंगे, और इक्वल में तो आपको 0 ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगी। c है नहीं तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर a और b और c की वैल्यूज़ को हमने फाइंड
कर लिया है। अब इस तरह से हमारा 6th पार्ट है, तो 6th पार्ट कहता है कि 3x + 2 = 0। सब कुछ सेट दिया है ऑलरेडी, बस यहाँ पर आपको a की वैल्यू बतानी है, 3 हो गई, b की वैल्यू y नहीं है ना, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट 7 कह रहा है y - 2 = 0। ये भी इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, इसमें बस आपको a की वैल्यू 0 करनी है। क्यों? क्योंकि x नहीं है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि y के बगल में 1 लगा है, और c की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट कंप्लीट किए। अब बचता है हमारा लास्ट पार्ट, उसको हम यहाँ बता देते हैं आपको। 8th पार्ट, ये है हमारा 5 - 2x। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 = 2x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 - 2x = 0, तो -2x + 5 = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -2 हो गई, और b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह से हमने a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल थी, जिसको मैंने कंप्लीट किया। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, क्लास 10th के लिए आपका बेस बनता है, तो आपको देखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4.2 की। ठीक है, 4.2 वीडियो आपको मिले, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आपको लोगो दिखेगा चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसी लोगो के नीचे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जाकर आप क्लास 9th के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।